पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी एक बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग रशियन सोसाइटी। ठीक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रशियन इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, चैप्टर 2 सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, क्लास 9। ठीक है, तो रशियन सोसाइटी पढ़ना है आज हम लोग को। चलो यह ध्यान से पढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके थे रशियन इकोनॉमी में कि 85% मतलब रसिया के 85% लोग खेती पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, खेती करके अपना बच्चों का लालन पोषण भरण पोषण कर रहे थे और खेती से अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। मतलब इतना खेती कर रहे थे कि उस खेती से घर भी चल जा रहा था। मतलब घर इन द सेंस चल जा रहा था क्या, मतलब इतना खेती कर रहे थे कि वो फसल का इस्तेमाल करके घर में भी खाना पानी चल जा रहा था, दाना पानी, और कुछ फसल बेच के बाहर पैसे भी कमा रहे थे किसान। कहाँ के? रसिया के। और ये भी जान गए थे कि पूरे यूरोप में रसिया एकमात्र ऐसा देश था उस समय जो सबसे ज्यादा खेती करता था। ठीक है, रसिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन का, फसल का, अन्न दान का। ठीक है, तो आज हम लोग रशियन सोसाइटी पढ़ेंगे। तो रशियन सोसाइटी में देखिए क्या हो रहा था कि वर्कर, देखिए वर्कर जो था, जो फैक्ट्री वगैरह में वर्कर काम करते थे, वो क्या थे, वो माइग्रेट किए थे विलेज से, मतलब गांव से आए थे शहर में फैक्ट्री वगैरह में काम करने आए थे। ठीक है, काम कर रहे थे और सेटल हो गए थे, मतलब गांव से शहर में आए काम करने और परिवार साथ सेटल हो गए शहर में कि अब शहर में रहना है, काम करना है, खाना पीना है, मजदूरी करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए वो स्किल के द्वारा डिवाइडेड थे। मतलब देखिए बहुत तरह के लेबर होते हैं। कोई लेबर कपड़ा बनाता है, ठीक है, फैक्ट्री में, कोई लेबर आइसक्रीम बनाता है, कोई लेबर कुछ बनाता है। तो बहुत तरह के लेबर होते थे उस समय, आज भी बहुत तरह के लेबर हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट लेबर कहा गया उस समय मेटल वर्कर्स। देखिए जो मेटल बनाना जानते थे वर्कर, जो मेटल फैक्ट्री में काम करते थे वर्कर, वो खुद को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे। देखिए अब एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या हो बच्चों कि सबसे, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है जो समाज में सबसे ऊपर स्तर पे होता है। ठीक है, उसको एरिस्टोक्रेट्स कहा गया। तो जो मेटल वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि जो वर्कर का दुनिया है, लेबर का दुनिया है, उसमें सबसे बड़े बादशाह कौन है? सबसे बड़े बादशाह हम हैं। कौन? मेटल वर्कर, जो मेटल बनाते हैं। मतलब बहुत तरह के लेबर होंगे, आइसक्रीम बनाने वाले लेबर होंगे, कपड़े बनाने वाले लेबर होंगे, उलन कपड़े बनाने वाले लेबर होंगे, जहाँ जैसे जैसे फैक्ट्री होगा वैसा वैसा लेबर होंगे। लेकिन बोले जितने भी तरह के लेबर हैं, उस सारे तरह के लेबर में सबसे ऊपर कौन है? हम हैं, मेटल वर्कर हैं। मेटल के लेबर सबसे ऊपर हैं। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों था, क्योंकि मेटल वर्कर को ज्यादा स्किल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति, ठीक है, ईंटा ढोता है, घर बनाता है, लेबर काम करता है। ठीक है, और वही एक व्यक्ति क्या करता है, वही एक व्यक्ति फैक्ट्री क्या करता है, एक मल्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। ठीक है, तो दोनों मेहनत कर रहा है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा स्किल किसको चाहिए? जो लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको सबसे ज्यादा स्किल चाहिए। भले फिजिकली वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, जो लेबर बिल्डिंग बनाने में जो ईंटा ढो रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, वो मेहनत फिजिकली भले ज्यादा कर रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहा है मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में, उसको ज्यादा स्किल का जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो वही बोला गया कि जो मेटल वर्कर्स थे, मेटल के जो लेबर्स थे, उनको ज्यादा स्किल का जरूरत होता था। वो काम करने के लिए, मेटल बनाने का काम करने के लिए उनको ज्यादा टैलेंट का जरूरत होता था। तो ज्यादा टैलेंटेड माने गए थे मेटल वर्कर्स। ठीक है, मेटल के लेबर्स दूसरे लेबर्स के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि उनका जो काम था मेटल बनाने का, वो ज्यादा स्किल रिक्वायर करता था। ठीक है, अब देखिए जो फैक्ट्री था, ठीक है, फैक्ट्री में बच्चे काम करते थे, मेन काम करती थी, वुमेन काम करती थी। लेकिन जो फैक्ट्री में 31%, 31% जो पॉपुलेशन था वो था वुमेन का। मतलब 100% लोग काम कर रहे। ठीक है, उसमें से 31% जो औरतें थी, औरतें काम कर रही थी। 100% में से 31% औरतें मजदूरी कर रही थी। मतलब हर 100 मजदूर में से 31 मजदूर औरतें होती थी, बाकी बच्चे होते थे, मर्द होते थे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, और देखिए क्या था, जैसे आज तो ये नहीं होता है, सरकारी नौकरी में खैर तो होता नहीं है, प्राइवेट का हम कह नहीं सकते हैं, कि पहले होता था कि मेन को जितना सैलरी मिलता है, सेम वही काम करने के लिए वुमेन को कम पैसा मिलता था, ये होता था। और आज भी शायद प्राइवेट सेक्टर में होता हो,
लेकिन हम जहाँ तक हम मेरे टीचिंग लाइन में ऐसा तो हम अभी नहीं देखते हैं, और सरकारी नौकरी में खैर होता ही नहीं है मेन वुमेन कोई डिफरेंस, मतलब पैसा के मामले में। लेकिन पहले क्या होता था, फैक्ट्री वगैरह में जब काम होता था तो मेन को ज़्यादा पैसा मिलता था, वही काम करने के लिए वुमेन को सेम काम करने के लिए कम पैसा मिलता था, ये डिफ्रेंसिएशन था। लेकिन वर्कर में भले ही डिफ्रेंसिएशन था कि मेन को ज़्यादा पैसा मिलता था, वुमेन को वही काम करने के लिए कम पैसा मिलता था। लेकिन जब स्ट्राइक होता था, हड़ताल करते थे सारे लेबर मिलके, वर्कर्स मिलके कोई बात के लिए, जो कोई बात अगर उनका जो फैक्ट्री कोई बात नहीं मानी, जायज़ बात नहीं मानी, पैसा बढ़ाने के लिए बोले नहीं बढ़ा रही है, इस बात के लिए जब हड़ताल करते थे तो मेन वुमेन बच्चे सब एकजुट हो जाते थे। ये नहीं कि तुमको ज़्यादा सैलरी मिला, तुम कम मिल रहा है, हम तुम्हारे साथ हड़ताल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक हो जाते थे कि हम सब वर्कर्स हैं, हम सब एक हैं, तो ऐसा था। अब देखिएगा कि स्ट्राइक जो हड़ताल वगैरह है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई 1896 1897 के दौरान, ठीक है। और देखिएगा मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक हुई 1902 के दौरान, ठीक है। तो इतना सब जो है अभी आप करिएगा नोट, थोड़ी देर में मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक करिए इसको नोट। करते हैं, आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जब ये सब कुछ खत्म कर लेंगे रशियन सोसाइटी में, तो आज हम लोग का रशियन सोसाइटी इस वीडियो में हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन देना आपको बाकी है वो आइए समझते हैं उसको, ठीक है। तो गांव का सीन जानते हैं, रसिया में गांव का सीन क्या होता था, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो किसान थे, बहुत सारी जमीन थी, हर देश में बहुत सारी जमीन होती है, तो ज्यादातर जमीन, गांव का बात कर रहे हैं, ज्यादातर गांव की जमीन पे खेती जो करते थे किसान करेंगे, खेती किसान ही नहीं करेंगे जी, कोई और तो नहीं करेगा, किसान खेती करते थे। लेकिन देखिएगा कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टी था, ज्यादातर जो जायदाद या जो ज्यादातर जमीन के जो मालिक होते थे वो कौन थे, वो थे नोबल्स थे, ठीक है, राजा महाराजा थे ज्यादातर जमीन के मालिक, और ऑर्थोडॉक्स चर्च था, ठीक है। तो ये था, देखिएगा, देखिए पीजेंट्स के नज़र में जो किसान थे वो नोबल्स का इज्जत नहीं करते थे। रसिया में जो किसान थे वो नोबल्स का बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, ठीक है, देखिएगा। लेकिन अगर फ्रांस का देखा जाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा जाए, फ्रांस का कहानी देखा जाए, तो फ्रांस में जो नोबल्स मतलब जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो नोबल्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो देखिएगा, और किसान फ्रांस में जो किसान नोबल्स के लिए लड़ते भी थे, रिस्पेक्ट तो करते थे, साथ साथ जब मुसीबत पड़ता था नोबल्स के लिए लड़ने के लिए, मरने कटने के लिए तैयार रहते थे किसान, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। और देखिएगा, देखिए अब देखिए रसिया में नोबल्स का इज्जत क्यों नहीं करते थे, कौन, किसान। तो पहले बात देखिएगा कि ज्यादातर जमीन के जो मालिक होते थे वो होते थे नोबल्स, ठीक है, और नोबल्स का जमीन चाहिए था किसान को ताकि खेती कर सके, और किसान बनना चाहता था जमीन का मालिक, क्योंकि ज्यादातर जो किसान थे दूसरों की जमीन पे काम करते थे, अधिकतर जमीन उसमें नोबल्स के होते थे, ब्रिटिश मतलब क्राउन के होते थे, राजा महाराजा के होते थे, या चर्च के होता था, ठीक है। और देखिएगा जो किसान थे रसिया में, जो किसान थे वो डिफरेंट थे, कि रसिया के किसान जो थे वो अलग थे दूसरे यूरोप के देशों किसान के मुकाबले, क्योंकि रसिया के किसान कैसे काम करता था समझिएगा। जैसे ठीक है, मान लीजिए ये जमीन नंबर 1, ठीक, ये जमीन नंबर 2, ठीक, ये जमीन नंबर 3, ठीक, और ये जमीन नंबर 4, ठीक। एक किसान का ये जमीन है, ठीक, मान लीजिए एक किसान का ये जमीन है, ठीक, एक किसान का ये जमीन है, एक किसान का ये जमीन, 4 किसान है, 4 का अपना अलग अलग जमीन है। तो रसिया के किसान कैसे काम करते थे कि ठीक है ये तुम्हारा जमीन है, ये मेरा जमीन है, तोड़ इतना जमीन हुआ, 4 जमीन हुआ, तो हम लोग इस चारों जमीन को क्या करते हैं, 4 नहीं मान के इस चारों जमीन को हम मान लेते हैं एक जमीन। अभी 4 जमीन था ना जी, बटा हुआ, एक का ये, एक, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 4 लोगों में 4 जमीन बटा हुआ था, 4 जमीन 4 लोगों का था, लेकिन 4 जमीन को मिटा दिए, 4 जमीन अब नहीं रहा, वो 4 जमीन अब एक जमीन हो गया। उसको एक मान करके 4 किसान उस जमीन पे काम करते थे, और जो भी फसल उगता था, जो भी पैसा आता था,
जिसको जितना जरूरत होता था उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता यार दोबारा समझिएगा। देखिए हमको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दोबारा समझिएगा। देख कुछ नहीं है, 4 जमीन है, एक किसान का एक जमीन, ठीक, दूसरा किसान का दूसरा जमीन, ठीक, तीसरा जमीन, चौथा जमीन, ठीक। अभी 4 जमीन ना मार के, 4 जमीन है ना अलग, इसको 4 जमीन नहीं मान के इसको एक मान लिए, सबको मिला दिए। अब ये 4 जमीन नहीं रहा, अब 1 जमीन हो गया है। ठीक है, अब कितना जमीन हो गया? 1 जमीन हो गया। देखिए 4 जमीन था ना, 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 नहीं रहा है, ये सिर्फ 1 हो गया है, ये 1 जमीन है। लेकिन 4 किसान थे तो 4 किसान मिलके इस 1 जमीन पे काम करेंगे और जो भी फसल आएगा उससे जो भी कमाई आएगा सबको बराबर बराबर नहीं बढ़ता था, या किसी किसी केस में बराबर बराबर बढ़ जाता था। नहीं तो ज्यादातर केस में मान लीजिए किसान नंबर 1 को थोड़ा पैसा ज्यादा जरूरत, उसका फैमिली थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो उसको ज्यादा पैसा दे दिया जाता जितना भी फसल बेच के पैसा आया। ठीक है, और किसान नंबर 2 का छोटा फैमिली है तो उसको कम पैसा दिया गया। मतलब 4 किसान मिलकर काम किए, पैसा आया, तो जिसका जितना बड़ा फैमिली है, जितना बड़ा नीड, उस हिसाब से उसको उसमें हिस्सा दिया गया जो भी पैसा है फसल बेच के। ठीक है, इतना सिंपल सा कहानी था आपका रशियन सोसाइटी का। रशियन इकोनॉमी, रशियन सोसाइटी खत्म, यानी इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और मेरा आपका वादा है कि दिसंबर तक 9 क्लास का 5 चैप्टर तक मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद आप जानते हैं, हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है। और अगर जो भी नोट्स मैंने इसमें लिखाया है अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्या है मैं अभी बता दे रहा हूं, नंबर है 9065770003। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमको आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा है, और आपको नोट्स में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, हैंड रिटन नोट्स है, उसका पीडीएफ है, आपको बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगेगा नहीं उसमें। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है, धन्यवाद।